नमस्कार। आप सुन रहे हैं द माइथोलॉजी रेडियो और आज के इस पॉडकास्ट में कथा महाभारत का एक प्रसंग। महाभारत कथा के अनुसार कई योद्धा ऐसे भी थे जिन्हें उनके पूर्व जन्मों के कारण हार का सामना करना पड़ा था। असल में उनके पूर्व जन्म में किए हुए ऐसे कर्म थे जो किसी न किसी वजह से उनकी मृत्यु का कारण बने। इनमें से एक योद्धा का नाम कर्ण है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कर्ण अर्जुन का संबंध द्वापर युग से भी ज्यादा पुराना था। पूर्व जन्म में ही नहीं बल्कि कई जन्मों से अर्जुन श्री कृष्ण के साथ मिलकर कर्ण को मारने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कर्ण किसी तरह से बच निकलते थे। आज के इस पॉडकास्ट में इसी कथा का विस्तार से वर्णन। कर्ण की पूर्व जन्म की कहानी है। कर्ण के पिछले जन्म में दंभोदभवा नाम का एक असुर था। सूर्यदेव ने उसे 100 कुंडल और कवच दिए थे। सूर्यदेव ने उसे यह वरदान भी दिया था कि जो कोई भी उसके कुंडल और कवच को तोड़ेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। दंभोदभवा अपनी ताकत के नशे में चूर था। वो लोगों को परेशान करने लगा, इसलिए सब लोग नर नारायण ऋषियों के पास गए। वे ही उनकी मदद कर सकते थे। नर नारायण वास्तव में कृष्ण और अर्जुन के ही रूप थे और वे ही इस तपस्या का समाधान निकाल सकते थे। दंभोदभवा नाम के एक असुर को एक अनोखा वरदान मिला था और इस वरदान के अनुसार उसे सिर्फ वही इंसान मार सकता था जिसने 1000 साल तक की तपस्या की हो। नर और नारायण नाम के दो तपस्वी हजारों साल से तपस्या कर रहे थे। कई लोग इन्हें देवताओं का अंश भी कहते थे। पहले नर ने दंभोदभवा से लड़ाई की और उसका एक वचक कवच जो था उसे तोड़ दिया, लेकिन नर की मृत्यु हो गई। फिर नारायण ने अपनी शक्ति से नर को फिर से जीवित कर दिया और इसके बाद नर 1000 साल की तपस्या करने चले गए। इसी बीच नारायण ने दंभोदभवा से युद्ध जारी रखा। इसी तरह कई जन्मों तक नर और नारायण दंभोदभवा से लड़ते रहे, लेकिन उसे मारने में सफल न हो पाए। नारायण ने कवच तोड़ा, उनकी मृत्यु हुई। नर ने उन्हें जीवित किया। नर नारायण दंभोदभवा से बार बार युद्ध करते और मर जाते, फिर जीवित हो जाते। ये क्रम चलता रहा। इसी तरह दंभोदभवा के 99 कवच टूट गए। दंभोदभवा डर गया और सूर्यदेव की शरण में भागा। दंभोदभवा सूर्यदेव का भक्त था और उन्हें अपने पिता की तरह मानता था, इसलिए सूर्यदेव का वात्सल्य भी दंभोदभवा पर छलक पड़ा और उन्होंने दंभोदभवा को अपने पीछे छिपाकर बचा लिया। नर नारायण सूर्यदेव का सम्मान करते हुए वहां से दंभोदभवा को बिना मारे ही लौट आए, लेकिन जाते जाते नर नारायण ने सूर्यदेव से कहा कि वे द्वापर युग में जन्म लेकर दंभोदभवा को मारेंगे और उस युग में सूर्यदेव दंभोदभवा की सहायता नहीं करेंगे। सूर्यदेव ने नर नारायण को वचन दिया और इस तरह दंभोदभवा के प्राण बच पाए। द्वापर युग में दंभोदभवा कर्ण के रूप में जन्मा। दंभोदभवा का एक कवच कुंडल शेष रह गए थे, इसलिए कर्ण ने सूर्यदेव के इन्हीं कवच कुंडल के साथ जन्म लिया था। श्री कृष्ण को कर्ण की मृत्यु का रहस्य पता था, इसलिए उन्होंने इंद्रदेव को कर्ण से उसके कुंडल और कवच मांगने के लिए भेजा। द्वापर युग में नर नारायण के रूप में जन्मे श्री कृष्ण और अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के रण में जन्मों से आ रही अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में अर्जुन ने कर्ण को निहत्था मारकर पूर्व जन्म की अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। सुनते रहिए द माइथोलॉजी रेडियो। सुनता है सारा इंडिया।